श्री हरि अपने जीवन रूपी नाव का नाविक श्री हरि को बना दो। कहने का मतलब कि ईश्वर को बना दो, भगवान को बना दो। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय निकलेगा। इस पर एक कहानी है। एक यात्री दूर देश की यात्रा पर निकला था। वह अभी 1 योजन ही चला था कि एक नदी आ गई। किनारे पर नाव लगी थी। उसने कहा कि यह नदी मेरा क्या करेगा। पाल उसने बांधा नहीं, टाट उसने खोली नहीं, जैसे तैसे जल्दी थी। मलाह को उसने पुकारा नहीं। बादल गरज रहे थे, लहरें तूफान उठ रही थी, फिर भी वह माना नहीं। नाव को लंगर को खोल दिया और आप ही उसमें सवार हो गए। किनारा जैसे तैसे निकल गया, पर वह मझधार में आई वैसे ही भंवरों और उत्ताल तरंगों ने आ घेरा। नाव एक बार ऊपर तक उछली और दूसरे ही क्षण यात्री को समीटे जल में समा गई। एक दूसरा यात्री आया। किनारे लगी नाव टूटी फूटी थी, टाट कमजोर थे, पाल फटा हुआ था, तो भी उसने युक्ति से काम लिया। नाविक को बुलाया और कहा, मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाविक यात्री को लेकर चल पड़ा। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान टकराया, हवा ने पूरी ताकत लगाकर नाव को भटकाने का पूरा प्रयत्न किया, पर नाविक उन सब कठिनाइयों से परिचित था। एक एक को संभालता हुआ यात्री को सकुशल दूसरे पार तक ले आया। मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें पग पर कठिनाइयों का महासागर पार करने पड़ते हैं। जो नाव छोड़ने से पूर्व भगवान को अपना नाविक नियुक्त करते हैं, भगवान उनकी यात्रा को सरल बना देते हैं। क्योंकि जीवन पथ की सभी कठिनाइयों के ज्ञाता और मनुष्य के सच्चे सहचर वही हैं। अपने अहंकार और अज्ञान में डूबे मनुष्य की स्थिति तो उस पहले यात्री जैसी है, जो नाव चलाना न जानने पर भी उसे तूफान में छोड़ देता है और बीच में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए प्राणी को हर परिस्थिति में भगवान पर श्रद्धा और विश्वास करनी चाहिए और उनको अपना नाविक नियुक्त कर देना चाहिए, जिससे उसका जीवन सुखमय सदाचारपूर्ण बीतता चला जाता है और उसका जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। श्री हरि।